ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास H1 एलिमेंट हो गया है। अब सबसे पहला जो टास्क है वो ये है कि इस H1 एलिमेंट को हमें रिट्रीव करना है। तो रिट्रीव करने के लिए हमने 3 तरीके देखे थे, हेडिंग वाला, आईडी वाला, क्लास वाला और क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर में सिलेक्टर है, सिलेक्टर ऑल है। ओके, तो कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, पहला तो ये था। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, दूसरा ये था। तीसरा हमारे पास एक और है, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और टैग नेम से हम कर सकते हैं। और 2 और हमारे पास है, डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ये हमारे पास में 5 जो मेथड है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला है वो क्या करेगा, इट विल टेक आईडी नेम, इट विल टेक क्लास नेम, और यहाँ पर हम जो है टैग नेम, हाँ यहाँ पे आएगा टैग नेम, टैग नेम। और क्वेरी सिलेक्टर में जो है फर्स्ट आइटम को सिलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर हम CSS जो सिलेक्टर है, CSS सिलेक्टर, या फिर इसको भी नॉर्मल तरीके में लिख देते हैं, टेक CSS। ओके, CSS सिलेक्टर लेगा, दोनों ही CSS सिलेक्टर लेंगे, क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल। नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आईडी बनाते हैं, इन सभी को हम वो कर देते हैं क्लोज, और यहाँ पर हम आईडी बनाते हैं, और मैं इसको बंद कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ स्प्लिट राइट। ओके, तो थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो H1 है, H1 में हम दे रहे हैं आईडी, और आईडी में हम कुछ भी दे देते हैं, माई हेडिंग। तो ये जो हेडिंग है यहाँ पर अप्लाई कर दी है, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। अब जो आईडी हमने दी है, इस आईडी का यूज़ करते हुए इसको हम पास करेंगे यहाँ पे गेट एलिमेंट बाई आईडी में। तो माई हेडिंग, और यहाँ पे जो है हम जब भी हम एलिमेंट को रिट्रीव कर रहे हैं तो कॉन्स्ट यूज़ करना है हमको, लेट यूज नहीं करना है। लेट हमेशा नॉर्मल वेरिएबल बना रहे हो, नॉर्मल वैल्यूज़ के लिए यूज़ करना है। कॉन्स्ट यूज यहाँ पे क्यों करना है, बिकॉज हम एलिमेंट को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उस पर काम करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे काम करना चाहते हैं। तो हम गलती से भी उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते, अदरवाइज दूसरे एलिमेंट पे काम हो सकता है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम दे सकते हैं माई हेडिंग। ठीक है, माई हेडिंग, क्लियर है। अब यहाँ से हम कंसोल, अब बिकॉज ये हम कंसोल पे काम नहीं कर रहे हैं तो ये कंसोल पे प्रिंट नहीं होगा, तो आपको जो है मैन्युअली जो है कंसोल डॉट लॉग करना होगा। और अब हम प्रिंट करा रहे हैं हमारे एलिमेंट को, जो हमारा एलिमेंट है उसको माई हेडिंग। हेडिंग अच्छी, तो हम यहाँ पे इसको डिस्प्ले करा रहे हैं और रन तो किया हुआ ही है। इसको वो कर लेते हैं रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने पर ये कंसोल आ गया।
यहाँ पे आ रहा नल, ओके, नल क्यों आ रहा है चेक करते हैं। सेव नहीं किया हमने, यहाँ पे सेव नहीं किया था, इसको सेव कर लेते हैं, वापस बैक करते हैं। अभी भी नल आ रहा है, ये क्या हो रहा है भैया। माई हेडिंग यहाँ पर जो है कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, माई हेडिंग नहीं, हमने क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, तो डेट को आप लेफ्ट हैंड साइड कर दो, और जो सेंटर में है ना वो डेट की जगह कर दो। हाँ, सेंटर का जो नेम है वो उसको कर दो। फाइल को अटैच किया हुआ है ना। हाँ, फोर्थ वाले बॉक्स को थोड़ा कर देना, डेट वाले को बॉक्स में मत रखना। फाइल अटैच है, स्क्रिप्ट एसआरसी ऐड में है। ओह ठीक है, इसको नीचे रखेंगे, ओके। तो जब भी आपकी कोई फाइल जो है डॉम को मैनिपुलेट कर रही है, तो आपको स्क्रिप्ट को जो है उस कंपोनेंट के नीचे रखना है। ये क्यों करना है, होता क्या है कि जब भी आप स्क्रिप्ट को टॉप में रखते हो तो वो स्क्रिप्ट लोड पहले हो जाती है, आपका डॉक्यूमेंट बाद में लोड होता है, तो उसको क्या है कि एलिमेंट मिलता नहीं है, वो पहले ही एग्जीक्यूट हो चुका होता है, आपको एलिमेंट नहीं मिल रहा होता है। लेकिन अगर आप स्क्रिप्ट को लास्ट में डालते हो, लास्ट में रन करते हो, तो होता क्या है कि आपका जो हेडिंग है वो लोड हो चुका होता है, यानी कि जो भी एलिमेंट है वो लोड हो चुका होता है, और उसके बाद में हम स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं, तो अब हमारा एलिमेंट जो है उसको मिल जाएगा, ओके। तो उसको सेव करते हैं और करते हैं, तो हमारा हेडिंग मिल जाता है इस बार, ओके। तो हेडिंग हमें यहाँ पे मिल जाता है। अब हम क्या करते हैं, इस पर जो हमने बेसिक ऑपरेशंस करे थे, कौन कौन से थे, एलिमेंट्स को हमने रिट्रीव कर लिया। पहला हमारा काम होता है एलिमेंट को रिट्रीव करना, अगर उस पर कुछ काम करना है तो। उसके बाद में जो है हमने कुछ मेथड्स देखे थे, कुछ ऑपरेशंस हमने देखे थे, लाइक इनर टेक्स्ट, ठीक है, इनर टेक्स्ट, इनर HTML, अपेंड चाइल्ड, रिमूव, इस तरह के कुछ ऑपरेशंस हमने किए थे। और यहाँ पर जो है स्टाइल भी हम लगा सकते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट की हेल्प से, स्टाइल जो प्रॉपर्टी उसकी हेल्प से। और इसके पास में जो है स्टाइल जो ऑब्जेक्ट है, इसके पास में भी जो है और प्रॉपर्टीज़ है, उनको हम दे सकते हैं। तो इसके पास में जो है CSS स्टाइल्स को सेट करने के लिए हम CSS स्टाइल यहाँ से सेट कर सकते हैं, ओके। तो ये वाले जो ऑपरेशंस है ये हम करते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो ये डॉक्यूमेंट है ग्लोबली सेव्ड है, ये जो वेरिएबल है क्योंकि ग्लोबली है, किसी फंक्शन के अंदर नहीं है। अभी जब कोई भी वेरिएबल फंक्शन के अंदर नहीं है, सभी फंक्शन से बाहर है, तो वो ग्लोबल है। अब जब वो ग्लोबल है तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं कहाँ पे, इस कंसोल पे। तो माई हेडिंग हमें मिल जाता है, ओके। नाउ माई हेडिंग यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ पर हम हेडिंग डॉट इनर HTML, तो इनर टेक्स्ट हमें चाहिए, इनर टेक्स्ट। तो इनर टेक्स्ट हमारा ये है। HTML और टेक्स्ट में हमने डिफरेंस देख लिया था, करण बताएगा क्या था डिफरेंस इनर HTML और इनर टेक्स्ट में, क्या डिफरेंस था। आज लोग के और ये सब कहाँ हैं, सचिन और ये सब। कल आए थे ना, कल भी किया था हमने ये। कल क्या किया था घर पे जाके, अरे भैया समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे बोलो,
समझ में आ रहा है? तो ऐसे बोलो ना कि समझ में नहीं आया, आप बैठे हो शांत बैठे हो ऐसे देख रहे हो कंटिन्यूसली, इसमें क्या समझ में नहीं आया बताओ पहले तो। किसके लिए यूज होता है? कंटेंट के लिए, जो हमारा एलिमेंट का जो कंटेंट है उसके लिए। अब कंटेंट को दो तरीके से पुट किया जा सकता है, सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में और HTML फॉर्मेट में। बिकॉज कंटेंट दो तरीके का होता है, टेक्स्ट और HTML टाइप का। टेक्स्ट कब होता है? जब सिंपल टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, और HTML कब होता है? जब हम उसके अंदर एलिमेंट लिख रहे होते हैं। तो अगर यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट हमें लिखना है तो इनर टेक्स्ट हम यूज कर रहे होते हैं, और अगर हमें HTML लिखना है उसके अंदर, सपोज करो इस हेडिंग के अंदर स्पैन रखना है या फिर अदर एलिमेंट रखना है, तो हम वहाँ पे टेक्स्ट तो दे नहीं सकते, क्योंकि टेक्स्ट में तो वो एज इट इज आ जाएगा। स्टाइलिंग के लिए नहीं, हम सिंपल टेक्स्ट टाइप कंटेंट या फिर HTML टाइप कंटेंट के लिए यूज करते हैं। तो टेक्स्ट के लिए सिंपल टेक्स्ट हो जाएगा और HTML टाइप कंटेंट के लिए HTML हो जाएगा। अब HTML में जो कंटेंट होता है वो तो पता है ना क्या होता है, या फिर वो भी नहीं पता? पहले मुझे बताओ एलिमेंट क्या होता है? नहीं पता? HTML पे काम किया है ना आपने, उस पर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एलिमेंट नहीं पता। बॉडी के अंदर जैसे अपन पैराग्राफ और ये लिखते हैं, एलिमेंट और क्या होते हैं? एलिमेंट और क्या होते हैं? अगर वो नहीं है तो और क्या है? वो एलिमेंट होते हैं। क्या होता है एलिमेंट? अच्छा, क्या होता है एलिमेंट? ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और कंटेंट से मिलकर एलिमेंट बनता है। तो H1 होगा तो H1 का ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, कंटेंट आ जाएगा। हेलमेट रखा होगा यहाँ पे एक, HTML के अंदर जब भी हम कुछ लिख रहे होते हैं तो हम टैग्स की हेल्प से लिख रहे होते हैं। तो जब भी हम किसी टैग को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं और उसके बीच में कुछ कंटेंट पुट करते हैं, तो वो कंप्लीट जो है वो एलिमेंट कहलाता है। अब एलिमेंट के जो तीन पार्ट हो गए, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और कंटेंट। जब हमने फर्स्ट डे ये डिस्कस किया था तो फर्स्ट डे ये भी डिस्कस किया था कि कंटेंट दो टाइप के होते हैं। उसी दिन डिस्कस किया था फर्स्ट डे, दो टाइप के होते हैं, एक टेक्स्ट एक HTML। और आप ये जो है ये भी नहीं कह सकते डिस्कस नहीं किया हुआ, क्योंकि जो डिस्कस किया है वो लिखा है, यानी कि जो लिखा है वो तो 100% डिस्कस किया है। जो लिखा है वो तो 100% डिस्कस किया है और वो है। अब यहाँ पे दो केसेस हो जाते हैं, या तो आपको जो है इंटरेस्ट नहीं आ रहा मेरे में पढ़ाने में, या फिर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। क्या रीज़न है? ये तो बिल्कुल ही नया शुरू हुआ है, तो अभी तो ये जो गैप हो गया वो वाला पार्ट तो ख़त्म हो चुका है। ये तो बिल्कुल ही बेसिक से शुरू हो रहा है। डॉम बिल्कुल ऑब्जेक्ट तक तो कर लिया था ना हमने, ऑब्जेक्ट तो कर लिया था हमने। तो बस वही उतना ही काफ़ी है डॉम को सीखने के लिए। जो हमने बाकी सब किया है ना वो एडवांस था, डॉम को सीखने के लिए उनकी ज़रूरत नहीं थी। बट वो हमने इसलिए किया ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। इंटरव्यूज़ में जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सभी चीज़ों को पूछे जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि आपने बेसिक कोर्स ही किया है, वो आपसे पूरा पूछते हैं। उनको मतलब नहीं है कि आपने बेसिक कोर्स करके आए हो या फिर आप एक्सपर्ट हो, वो सारा पूछते हैं। इसलिए वो सारी चीज़ें हमने कवर करी है ताकि आपको बाद में कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत ना हो
या फिर कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। ये हमारा बेसिक है डोम का। अब इसमें क्या है, डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट के पास में प्रॉपर्टीज होती है, तो डॉक्यूमेंट के पास में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। और उसी तरीके से जब हम डॉक्यूमेंट से कोई भी एलिमेंट उठाते हैं तो उस एलिमेंट के पास में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है और मेथड होते हैं। प्रॉपर्टीज और मेथड पता है। तो दो प्रॉपर्टीज है ये, इनर HTML और इनर टेक्स्ट। अब इन प्रॉपर्टीज को जब भी हम ओवरराइड कर रहे होते हैं या फिर असाइन कर रहे होते हैं कुछ नई वैल्यू, तो उनका सीधा सीधा चेंजेस HTML की कंटेंट में दिख रहा होता है डायरेक्टली। अगर आप यहाँ पे माई हेडिंग का मतलब हम इस एलिमेंट पे काम कर रहे हैं, माई हेडिंग इस एलिमेंट पे, क्योंकि इसको हमने कहाँ से उठाया है, इस नेम से हमने सेव करवाया है, इसको डॉक्यूमेंट से लिया और इस वेरिएबल के अंदर सेव करवा लिया। यानी कि अब ये वाला एलिमेंट इस नेम से एक्सेस किया जा सकता है। और माई हेडिंग डॉट करते हो तो इसके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारी है। सभी को एक साथ सीखना नहीं है, एक एक करके सीखना है। और धीरे धीरे जब आप करते जाओगे तो खुद ब खुद सीखते जाओगे बाद में। जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो हम कर रहे हैं अभी। इनर टेक्स्ट, यहाँ पे जो है इनर टेक्स्ट आ गया। अब इनर टेक्स्ट को अगर हम चेंज करना चाहते हैं, इसको चेंज करना चाहते हैं तो असाइन कर दो इसमें कुछ नया, जैसे न्यू इनर टेक्स्ट कंटेंट, तो वो डायरेक्टली जो है चेंजेस वहाँ पे मिलेगा। क्लियर है? इसमें क्या है नया, कुछ भी नहीं है। जैसे हम वेरिएबल बनाते थे वैसे ही तो है ये, बस एक एक्स्ट्रा पार्ट क्या ऐड हुआ है, एक्स्ट्रा पार्ट ये ऐड हुआ है कि पहले आपको एक जिस एलिमेंट पे काम करना है उसको उठाना है पहले आपको। सभी के लिए ये होगा, चाहे वो कोई सा भी एलिमेंट हो, कुछ को छोड़ के, ठीक है, सभी के लिए ऐसा ही होगा। तो यहाँ से हमने जो है एलिमेंट उठाया, वो वेरिएबल में सेव करवा लिया। अब यहाँ पे कॉन्स्ट इसलिए यूज लिया है क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस डॉक्यूमेंट को कोई ओवरराइड करे। हम चाहते कि इस नाम से सिर्फ यही एलिमेंट हमारे को मिले, दूसरा एलिमेंट ना मिले। और क्योंकि कॉन्स्ट को हम दोबारा से वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, है ना। हम असाइन किसको कर रहे हैं, कॉन्स्ट के पास जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी को असाइन कर रहे हैं, ना कि कॉन्स्ट को असाइन कर रहे हैं। तो यहां से हमने क्या किया, हमने एक कंटेंट जो है इनर टेक्स्ट है वो हमने पुट किया है। इसी तरीके से हमारे पास इनर HTML है, और HTML में हम कोई दूसरा जो रखना चाहे तो वो रख सकते हैं। लाइक अगर यहाँ पे ये तो हमारे पास जो है वो है, बट अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, मैं एक और एलिमेंट बना लेता हूँ यहाँ पे, div डॉट माई div। हमने एक माई div बना लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायनेमिकली हम पुट करेंगे हेडिंग और कुछ वैल्यूज। ओके, तो माई div हमने बना लिया, और अब हम क्या करते हैं, माई div को भी जो है यहाँ पे रिट्रीव कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट लगा दिया माई div, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट, यहाँ पे जो है माई div, क्रिएट एलिमेंट नहीं है, गेट एलिमेंट है, गेट एलिमेंट बाय ID। तो माई div हमने यहाँ लिख दिया, और माई div हमको मिल जाता है यहाँ से। और जब हम रिफ्रेश करते हैं, देखो हर बार जब भी आप चेंजेस करो तो रिफ्रेश करने होते हैं। ओके, तो माई div नल हमें मिल रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या, माई div है, और क्लास है ये, सॉरी ID। तो हमें एलिमेंट मिल गया, खाली है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। तो अब क्या करते हैं, इसके अंदर कंटेंट पुट कर रहे हैं, बट अब कंटेंट पहले हम सिंपल कंटेंट पुट करते हैं। ओके, माई div डॉट इनर टेक्स्ट, दिस इज ए सिंपल
तो उसमें जो है टेक्स्ट आ गया, सिंपल टेक्स्ट है। अब हमें जो है नया कुछ इसमें ऐड करना है, और वो ये है कि हम यहाँ पे एक लिस्ट जो है वो ऐड करेंगे। क्या करेंगे? लिस्ट ऐड करेंगे। लेकिन लिस्ट ऐड करने के लिए एक जो है तरीका हुआ परेशानी वाला तरीका है, जिसमें आप परेशान होगे, बार बार टाइप करोगे, ठीक है, या फिर पूरा ही टाइप करोगे। एक जो है स्मार्ट तरीका है, जिसमें आप क्या करोगे, जो डेटा है वो जो कंटेंट आपका है उसको आप एक लिस्ट में सेव करवा लो, और फॉर लूप लगा के आप क्या कर दो, उसको पहले उस कंटेंट को जनरेट कर लो, फिर असाइन कर दो। कौन सा तरीका यूज लोगे? फॉर लूप वाला, ठीक है। लोकेंद्र, कौन सा तरीका सही रहेगा? फोर ले लें, ठीक है, फोर ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक लिस्ट बना रहे हैं, ओके। और लिस्ट में क्या है कि हमारे पास में काफ़ी सारे वो है आइटम्स हैं, ओके। तो हम यहाँ पे लेट लिस्ट, ओके, एंड कुकिंग कुकीज़, ठीक है, मेकिंग बैड, उसके बाद में वॉशिंग क्लॉथ्स, और उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, और क्या करना है, रनिंग एट 6 o'clock, एट 6, ठीक है। ये हमारे पास कुछ आ गया है। अब हम क्या करते हैं, लिस्ट सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होगा, हमारा जो कंटेंट है वो लिस्ट नहीं, एक वेरिएबल, हाँ एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हमारा कंटेंट सेव होगा, ओके। तो यहाँ पे जो है लेट कंटेंट और इसको एम्प्टी, और ये वही तरीका है जो हमने स्टार पैटर्न में यूज किया था। सबको याद है स्टार पैटर्न? तो स्टार पैटर्न में हमने प्लस करवाया था, प्लस इक्वल, तो वही सेम हम यहाँ पे करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे फॉर लूप हम नहीं लगाने वाले हैं, हम लगाने वाले हैं लिस्ट डॉट फॉर ईच। क्या? फॉर ईच। अब फॉर ईच क्या करता है, एक दूसरा फंक्शन लेता है, और इसमें हम फंक्शन बना रहे हैं। एक काम करते हैं, ये जो लिस्ट है यहाँ बनाते हैं हम, और फॉर ईच भी यही बनाते हैं। तो लेट कंटेंट खाली, और यहाँ पे लिस्ट डॉट फॉर ईच, और यहाँ पे जो है, और यहाँ पे जो है हम क्या कर रहे हैं, कंटेंट प्लस इक्वल, कंटेंट प्लस इक्वल हम क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट बना रहे हैं, li एलिमेंट, और उसको पहले क्लोज कर रहे हैं। और यहाँ पर और स्लैश एन देने की ज़रूरत नहीं है हमें, यहाँ पर हम दे रहे हैं क्या, जो हमारा कंटेंट है। तो इसको हम टेम्पलेट जो है स्ट्रिंग बनाएंगे। टेम्पलेट स्ट्रिंग में क्या होगा, और यहाँ से जो है टेम्पलेट स्ट्रिंग हो गया, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, $साइन लगा के, और यहाँ पर जो है आइटम है। अब ये वाला जो सिंटैक्स है पहले मैं लगा देता हूँ, फिर हम इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, इसको मैं रन करा के बताता हूँ, जैसे कि हम नॉर्मल डीबगिंग में करते हैं, ताकि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन। तो रिफ्रेश करते हैं इसको, कोर्स में जाते हैं, इसमें सोर्स में नहीं जाना है, शिफ्ट पी, कंट्रोल पी,
ठीक है, तो यहाँ से हम इसको रन करते हैं और अब क्या हो रहा है, इसको मैं बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए और इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, तो अब होगा क्या, जब भी हम जाते हैं फॉर लूप में तो पहला आइटम हो गया हमारा कुकिंग कुकीज़। फॉर ईच जो है एक एक आइटम दे रहा होता है ना। तो अब वापस आता है, वापस से आएगा, अब सेकंड आइटम आ गया मेकिंग बेड। तो एक एक आइटम आपको मिल रहा होगा ऑटोमेटिकली और यहाँ पर कोई आपको इनिशियलाइजेशन नहीं करना है, कोई आपको वेरिएबल नहीं बताना है, कोई कंडीशन नहीं बतानी है, क्योंकि ऑटोमेटिकली फॉर ईच जो है ये सब कर लेता है। ओके, तो यहाँ पर अब सेकंड, अब देखो मेकिंग बेड जो है ये कंटेंट के अंदर हमारे पास एक आइटम आ चुका है, LI आइटम। अब हम क्या कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं, अब एक और आइटम आ गया। क्लियर है, तो एक एक वैल्यू जो है इसको मिलती जा रही है और वापस जाएंगे, फिर एक और वॉशिंग क्लॉथ, फिर रनिंग एट 6। तो इस तरीके से हमारे पास कंटेंट में जो है जमा होता जा रहा है। सर लिमिटिंग है कि कितने लिख दो? जितना हमारे पास जो है लिस्ट होगा ना, लिस्ट में जितना डेटा है, लिस्ट में जितना होगा ना उसके अकॉर्डिंग वो आएगा। अब जैसे एरे में 4 लिख रहा है, अगर अपन 100 लिखे तो 100 तक आएगा। ओके, एंड इस तरीके से वो काम करता है। तो ये समझ में आ गया। और अब हमारा जो है कंटेंट जो है वो हो जाता है। कंटेंट है ये बन गया पूरा, ठीक है, ये कंटेंट बन गया। अब यहाँ पे क्या है, वैसे तो हम UL के अंदर LI आइटम सभी UL के अंदर रखते हैं, बट डायरेक्टली रखे तो क्या होगा कि माई डिव ये है और माई डिव खाली है। तो माई डिव में क्या कर रहे हैं, माई डिव डॉट इनर HTML कंटेंट। तो उसके अंदर क्या होगा, ये जो है कंटेंट आ गया और ये जो है हमारे पास आइटम्स आ गए। समझ में नहीं आया, वापस से करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ। तो हमारे पास ये माई डिव है, माई डिव खाली है। ओके, कंटेंट बन चुका हमारा। ओके, अब कंटेंट के अंदर लिस्ट आइटम आ चुके हैं ना। आप क्या कर रहे हैं, माई डिव के अंदर डॉट इनर HTML कर रहे हैं और इसको असाइन कर रहे हैं, क्या कंटेंट असाइन कर रहा है इनर HTML प्रॉपर्टी को। ओके, कंटेंट। अब बिकॉज ये HTML के फॉर्मेट में असाइन हो रहा है, तो जो हम नॉर्मली HTML लिख रहे होते हैं वैसे जाएगा उसमें। तो यहाँ पे LI आइटम्स बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। ओके, अगर आप UL भी अटैच करना चाहते हो साथ में, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे टॉप में और बॉटम में कंटेंट और कंटेंट प्लस इक्वल आप क्या करोगे UL। ओके, और सेम आपको जो है लास्ट में करना है यहाँ पे और ये लगा देना है। तो क्या होगा कि पहले पूरा का पूरा जो हमारा कंटेंट है वो UL के अंदर क्लोज हो जाएगा। तो अभी कंटेंट क्या है, मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अभी कंटेंट क्या है, कंटेंट UL के अंदर है। देखो UL यहाँ से शुरू हो रहा है, UL यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना। और एलिमेंट में अगर देखें तो ये हमारा डिव खाली है, अभी खाली है। अब देखो क्या होता है कि हमारे पास माई डिव खाली है और माई डिव में क्या करते हैं, इनर HTML और इनर HTML में कंटेंट। तो अब क्या होगा, अब माई डिव को अगर वापस देखते हैं तो इसके अंदर आ गया ये UL और UL के अंदर आ गया LI। ये चीज़ समझ में आई क्या, करण? UL वाली LI वाली आ गई थी। तो UL में क्या हुआ, हाँ ये तो सेम ही करेगा, बस आपका कंटेंट चेंज हो गया ना। अब पहले सिर्फ LI एलिमेंट्स थे, वो UL के अंदर बंद नहीं थे पहले। अगर हमने चेंजेस क्या किया है, हमने चेंजेस ये किया है, ये वाला, ये 2 चेंजेस किए हैं।
हमने यूएल, अब ऐसा क्यों लिखा है हमने, ऐसा लिखने का रीज़न ये है, पहले कंटेंट एम्प्टी है, मैं फिर से चलाता हूँ इसको, कहाँ गया यार सोर्स, तो हम यहाँ पे जाते हैं, रिफ्रेश, तो कंटेंट क्या है यहाँ पे अनडिफाइंड है, अभी आगे जाते हैं, कंटेंट हमारा क्या है, खाली है, कितने एलिमेंट है, 4, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कंटेंट क्या बना, यूएल, अभी यूएल उसमें जो टैग है वो ऐड हो चुका है, यानी कहने का मतलब है कि इसके अंदर हमने यूएल लिख दिया है, ये लिखा है हमने, इतना सा लिखा है, फिर हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, कुकीज है, अब यूएल के अंदर ये आ गया, तो अब हमने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये लिख दिया है ऐसे, तो लास्ट में क्या करते हैं हम, लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, जब ये सभी एलिमेंट लिख दिए जाते हैं तो लास्ट में हम यूएल ऐड कर रहे हैं जो स्लैश के साथ है, सेम है, अब समझ में आ रहा है, कोई डिफरेंसेस नहीं है पुराने वाले और इसमें, और इसको ऐसे हटाते हैं और रन करते हैं, तो रन करने के बाद इसको वापस अटैच कर देते हैं और myHeadDiv.InnerHTML=content, तो वो आ जाता है, और अगर आप इसको देखोगे इंस्पेक्ट करके, तो इंस्पेक्ट करके देखोगे तो आपको इंस्पेक्ट करके क्या, वेब सोर्स कहाँ है हमारा, पेज सोर्स, ओके, हाँ पेज सोर्स देखोगे तो वो अभी भी खाली है, क्योंकि हमारे जो फाइल है, सोर्स फाइल है, उसमें चेंजेस नहीं हुए हैं, हमारे ब्राउज़र के अंदर जो डॉक्यूमेंट लोड हो रखा है उसके अंदर चेंजेस हुए हैं, तो यहाँ पर अगर हम एलिमेंट के अंदर जाए तो यहाँ पर वो लोड हुआ है, पेज के अंदर, हमारे फाइल के अंदर चेंज नहीं होता है, हमारे डॉक्यूमेंट के जो वेब पेज पे जो लोड हो रखा है डॉक्यूमेंट, उसके अंदर चेंज होता है। तो इनर टेक्स्ट और इनर एचटीएमएल में डिफरेंस क्या है, तो अगर हम यही सेम काम अगर इनर एचटीएमएल के साथ करते हैं, इनर एचटीएमएल के साथ करते हैं, सॉरी इनर उसके साथ करते हैं, टेक्स्ट के साथ, myDiv.text कंटेंट, तो क्या होगा देखो, वो सिंपल कंटेंट में आ जाता है, वो एचटीएमएल फॉर्मेट में नहीं जाएगा, वो सिंपल कंटेंट, सिंपल टेक्स्ट में आ जाएगा। तो ये डिफरेंस है टेक्स्ट और एचटीएमएल में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब मुझे जो है टेक्स्ट में जाना है, कब मुझे एचटीएमएल में जाना है। यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को भी। तो दो जो प्रॉपर्टीज है वो हमारी हो गई है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है क्रिएट एलिमेंट। अगर हम चाहते हैं कि इस तरीके से एलिमेंट्स ना बनाएं, ठीक है, इस तरीके से एलिमेंट ना बनाएं, तो हमारे पास में दूसरा और तरीका है, वो जो है काफ़ी ज़्यादा यूज हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अगर हम हमारे जो लॉजिक है, प्रोग्रामिंग का जो लॉजिक है, उसको अगर सही तरीके से यूज ले तो हम उसको काफ़ी इजी वे में और काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम वही जो है रास्ता यूज़ करेंगे, वही पैटर्न यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें जो है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। तो यहाँ पे होता है क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद में ये एलिमेंट्स को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। ओके, अपेंड चाइल्ड, ये जो एलिमेंट बन चुका है उस एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर यहाँ पर जो है एलिमेंट आप रख सकते हो, एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड।
तो उस एलिमेंट के अंदर, तो ये जो लिस्ट हमने बनाई है इसी लिस्ट को हम दोबारा बनाते हैं, बट इस बार हम ये वाला मेथड यूज लेते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ, तो नहीं पता चला रिकॉर्डिंग हुई नहीं है और इतनी देर से हम ऐसे ही लगाए हुए हैं। हाँ। और आप लोग भी सोच रहे हैं अरे रिकॉर्डिंग देख लेंगे यार, आराम से देख लेंगे रिकॉर्डिंग। नहीं डाली, अरे भूल गया मैं, याद नहीं रहा। तो 2 दिन, तीसरा दिन है आज तीसरा दिन, ठीक है। तो एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड हम यहाँ कर रहे हैं, और इन दोनों मेथड्स की हेल्प से जो है हम उस लिस्ट को बना सकते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाई है। तो तरीका क्या है, आप क्या करते हो, सबसे पहले एक लिस्ट बनाते हो, ओके। तो फर्स्ट क्रिएट ए लिस्ट यूएल एलिमेंट, ओके। आप यूएल एलिमेंट क्रिएट करोगे, और यूएल एलिमेंट क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, माई यूएल, तो लेट यूएल करके हम एक बना लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे आप यूएल एलिमेंट दोगे। तो जब हम ये करते हैं तो रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, रिफ्रेश कर लेते हैं और यूएल हम करते हैं, तो देखो हमारे पास एक यूएल एलिमेंट आ गया। और यूएल क्या है, वेरिएबल है जिसमें हमने यूएल एलिमेंट को सेव करवाया है, ओके। तो ये यूएल के अंदर हमारा यूएल एलिमेंट बन जाता है। अब इसके अंदर कुछ है नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक और नया एलिमेंट बनाते हैं, एक और क्या, वो फॉर ईच की हेल्प से जो है काफ़ी सारे एलिमेंट बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे लेट li एलिमेंट्स, तो li एलिमेंट्स क्या होगा, एक लिस्ट होगा। तो यहाँ पे हम फॉर ईच फिर से लगा रहे हैं, फॉर ईच कहाँ पे, जो अपने लिस्ट है इस लिस्ट पे हम क्या लगा रहे हैं, फॉर ईच लगा रहे हैं। मुझे सच्ची सच्ची बताओ, ये वाला जो सिंटैक्स है कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कितनों को नहीं? ये वाला जो हमने लिखा है, ये वाला जो ये फॉर ईच लगाया है, हमने देख तो लिया है लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो आप सिर्फ इतना समझो कि फॉर ईच क्या करता है, इंटरनल लूप चलाएगा 1 by 1, और हर बार जो है हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे उस लूप में, हर बार ये फंक्शन यूज़ करेंगे उस लूप में, बस ये है। और उस जो फंक्शन यूज हो रहा है उसको वो वैल्यू देता जाएगा एक एक करके, ओके। तो ये कब यूजफुल होता है, जब हमारे पास में कोई ऐसी फंक्शनलिटी है जो एरो को यूज़ करती है, पहली बात तो। दूसरा, वो जो है सीक्वेंस को मैनिपुलेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो आपको अलग से कुछ लिखना नहीं है, सीधा सीधा फॉर ईच के अंदर पुट कर देना है, ओके। और हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें फंक्शन बनाना पड़े छोटी सी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, लाइक यहाँ पर अगर सिंगल है, ये सिंगल स्टेटमेंट है, इसमें कुछ है नहीं, जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं हम सिंगल लाइन स्टेटमेंट, और यहाँ पर आगे आइटम। ये भी डिस्कस किया था, एरो फंक्शन को हमें अगर एक ही लाइन में लिखना है, एक ही वेरिएबल, एक ही पैरामीटर है, तो आपको सिर्फ पैरामीटर बता देना है, और सीधा सीधा ये है। तो यहाँ पर हम फॉर ईच में क्या कर रहे हैं, जो li एलिमेंट है, li एलिमेंट के अंदर आइटम पुश कर रहे हैं, li एलिमेंट के अंदर आइटम पुश कर रहे हैं, बट यहाँ पर आइटम बनाएंगे पहले हम, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अब यहाँ पे जो आइटम है वो जो है वो है लिस्ट आइटम, और इसके अंदर जो इनर टेक्स्ट है वो क्या है, हमारा जो आइटम, ये हमारा 1 लाइन हो गया। लेकिन यहाँ पे अब चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, चलेगा ये, लेकिन समझ में नहीं आ रही है।
क्या होगा, एक बार इसको मैं करके दिखाता हूँ, रन करके दिखाता हूँ। और क्या था इसका नेम, li एलिमेंट्स। तो हमारे पास जो है ये li एलिमेंट्स आ गए हैं। ये पुश हो गया, पुश के अंदर हम कर रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट li इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू आइटम। ये गलत आ रहा है, ऐसा नहीं आना चाहिए था इसको। li एलिमेंट्स, यहाँ पे लिस्ट आइटम्स आने चाहिए थे, तो कहाँ गड़बड़ी है, आई थिंक ये कॉन्टेक्स्ट में दिक्कत आ रही है, तो मुझे वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि वन लाइन में जो है काम नहीं हो रहा है, ये डॉक्यूमेंट जो है हमें आउटपुट जो है आउटपुट के तौर पे एलिमेंट बना के दे रहा है, बट डायरेक्टली हम इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी उस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और हाँ, ये कंस्ट्रक्टर है, सॉरी कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर पे हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको पहले सेव करवा लेते हैं। तो लेट li, और यहाँ पे हम li आइटम। अब यहाँ पे दिक्कत ये है, अब हम मल्टीपल स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो ब्लॉक बनाना ज़रूरी है। सिंगल लाइन तब तक यूज़ कर सकते हो आप जब तक कि आपका जो है मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं है, उसमें सिंगल स्टेटमेंट है। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट है तो आपको जो है ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो हम वापस से चले जाते हैं, यहाँ पे, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो li एलिमेंट है, पहले हम एक एलिमेंट को बनाते हैं li डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट li डॉट इनर टेक्स्ट आइटम। और अब इस आइटम को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं li एलिमेंट्स के अंदर, li एलिमेंट्स पुश li। तो li एलिमेंट्स, तो हमारे पास में 4 li आ जाते हैं। ये अब इनके अंदर जो डेटा है वो दिख नहीं रहा है, और हम क्या करते हैं, लास्ट में एक और काम कर देते हैं, पुट करने से पहले ul डॉट अपेंड चाइल्ड। तो अब ul, ये हमारा ul है, और यहाँ पे 4 आइटम है। अभी तक कंटेंट हमने पुट किया नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, माई div डॉट अपेंड चाइल्ड ul, वो हमारे पास 4 आइटम आ जाते हैं। तो फिर से बता देता हूँ क्या किया हमने एक ul एलिमेंट बनाया जो कि ul एलिमेंट क्रिएट करके दे देता है और ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में देगा। अब इसके पास में जो है अपेंड चाइल्ड करके मेथड है, तो हम जो भी एलिमेंट बनाएंगे li एलिमेंट, उसमें सबसे पहले तो टेक्स्ट कंटेंट पुट करेंगे, ठीक है। और इसको, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, हम उसको क्या कर रहे हैं, फिर ul के अंदर पुट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कन्फ्यूजन है, मुझे पता कन्फ्यूजन है, चेहरे देख के पता चल रहा है। बताओ, यहीं पे लेक्चर ख़त्म करते हैं और कन्फ्यूजन शुरू करते हैं। करण पूछना पड़ता है मुझे, बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। कन्फ्यूजन नहीं है, पूरा समझ में आ गया। वाह, कल पूछूंगा मैं, ठीक है। क्या
बिल्कुल समझ में नहीं आया। ये यस सर करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा होता है कि समझ में आया है कि नहीं आया। कुलदीप क्या चल रहा है ये नहीं पता है। कुलदीप आ गया पक्का, देख लो कल पूछूंगा मैं फिर से बता देता हूँ। तो हमने एक यहाँ पे सबसे पहले एक एलिमेंट को क्रिएट किया और यहाँ पे देखो टैग नेम हम यूज़ करते हैं। जो भी एलिमेंट हम बना रहे हैं, जो क्रिएट कर रहे हैं, उसका टैग नेम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट में सी का, क्रिएट का जो सी है वो स्मॉल होता है, एलिमेंट में ई जो है वो बड़ा होता है, ये ध्यान रखना है। VS कोड पे काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा वो। एंड इसके बाद में इसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको हटा सकते हो। इसके बाद में हम फॉर ईच यूज़ कर रहे हैं। फॉर ईच अब यूज़ क्यों कर रहे हैं? बिकॉज पहले क्यों नहीं किया, पहले हमें पता ही नहीं था फंक्शन क्या होता है, तो पहले इसलिए नहीं किया था। दूसरी बात, यहाँ पे हम एरो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने एरो फंक्शन भी किया हुआ है। जिसको एरो फंक्शन नहीं पता है वो एक बार देख लेना। और हो सकता है हम कल की जो क्लास है, जो सैटरडे, कल सैटरडे है ना, हो सकता है कि कल की क्लास में हम इसको डिस्कस कर ले। हमारी क्लास 2 घंटे की होने वाली है कल की, ऑब्जेक्ट वाले। 1 से 2, 2 से 3 नहीं, 1 बजे नहीं है कल। कल जो है 1 से 5 कर लो सर। हाँ यही काम है मेरा। ओके आपको जल्दी आया है क्या सर? लेकिन सुबह सभी लोग नहीं आ सकते ना। भानु की ट्रेन नहीं आती। भानु 5 बजे आती है सुबह से ट्रेन, तो ठीक है, पहले ऐसे समझ लो फिर बाद में डिस्कस करते रहना। तो हमने पहले एलिमेंट को क्रिएट किया, फिर हमने फॉर लूप लगाया। अब ये फॉर ईच क्या करता है, ये जो है जितने भी हमारे पास एलिमेंट है उतनी बार इस फंक्शन को रन करेगा जो इसमें बताया हुआ है। ये एक एरो फंक्शन है, तो ये पूरा फंक्शन, यहाँ पे 4 आइटम है, तो 4 बार ये फंक्शन रन होगा। ओके, अब ये फंक्शन कर क्या रहा है, ये आइटम ले रहा है जो फॉर ईच इसको दे रहा है, फॉर ईच इसको आइटम दे रहा है, जो भी आइटम सीक्वेंस में हमारे पास एरे में है, और उस आइटम का क्या कर रहा है, सबसे पहले तो एक लिस्ट आइटम बना रहा है, फिर क्या कर रहा है, उस आइटम को उस लिस्ट आइटम के अंदर एज ए टेक्स्ट पुट कर रहा है, ठीक है, एज ए टेक्स्ट कंटेंट पुट कर रहा है। फिर बाद में टेक्स्ट कंटेंट पुट करने के बाद में ये जो लिस्ट आइटम बना है इसको ऐड कर रहा है किसमें, हमारी लिस्ट में। तो अपेंड चाइल्ड का मतलब है कि उस लिस्ट यूएल लिस्ट के अंदर हम पुट कर रहे हैं। ओके, तो यूएल लिस्ट बन चुका है, और यूएल लिस्ट जो बन चुका है उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे बिकॉज यूएल तो बन चुका था, लेकिन इस यूएल को अभी तक हमारे वेब पेज पे नहीं आया था ये, क्योंकि ये यूएल अभी भी हमारे वेब पेज में जुड़ा हुआ नहीं है। वेब पेज से कैसे बाइंड करेंगे, इस यूएल को भी जो है हमारे किसी एलिमेंट के अंदर रखना पड़ेगा। तो हमने इसको डिव एलिमेंट के रख दिया। आप किसी भी एलिमेंट में रख सकते हो, जहाँ पर भी आप दिखाना चाहते हो वहाँ रख सकते हो, बस आपको उस एलिमेंट का पता होना चाहिए कि वो एलिमेंट कौन सा है। तो आप पहले उस एलिमेंट को जो है रिट्रीव कर लो, फिर बाद में यूज कर लो। ये कहानी है डिव एलिमेंट और यूएल लिस्ट की, ठीक है। तो आज के समाचार यहीं ख़त्म होते हैं, और